नमस्ते और इस सप्ताह के iGrass न्यूज कैप्सूल पर आपका स्वागत है। किसी भी काम का अभ्यास तब तक ना करें जब तक वो सही नहीं होता, बल्कि तब तक करें जब तक आप उसे कभी भी गलत नहीं कर सकें। तो चलिए तैयार हो जाएं और हमेशा अच्छी आदतों का अभ्यास करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं: देश की सबसे लंबी कमर्शियल फ्लाइट को सफल बनाकर सभी भारतीय महिला पायलटों के क्रू ने इतिहास रचा। बर्ड फ्लू फिर से भारत में फैला। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इम्पीच किया गया। नासा ऐप तैयार करने की चुनौती के विजेताओं में एक भारतीय विद्यार्थी है। जनरल मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर को उजागर करने के लिए अपना ब्रांड लोगो बदल दिया। वैज्ञानिकों को नामीबिया और युगांडा में 2 बौने जिराफ मिले। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए शुरुआत करें राष्ट्रीय खबरों से। एक ऐतिहासिक गतिविधि के रूप में एयर इंडिया की ऑल विमेन पायलट टीम वाली सबसे लंबी सीधी फ्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर नॉर्थ पोल के ऊपर से होते हुए पिछले रविवार को बेंगलुरु में लैंड किया है। यह लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय कर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची, जिससे 10 टन फ्यूल की बचत हुई। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने सैन फ्रांसिस्को बेंगलुरु के लिए शुरू होने वाली सभी महिला पायलट्स वाली इस फ्लाइट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी नारी शक्ति ने एक नया इतिहास रचा है। हम सभी iGrass को आप सब पर गर्व है। 30 जनवरी 2019 को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया था। अब इसके लिए लगभग 1 साल बाद देश में इस हफ्ते वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। इनमें डॉक्टर और नर्स आते हैं। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सिन नाम के 2 वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। इस काम के लिए सरकार ने 2 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है। फिर भी हमें याद रखना होगा iGrass कि यह वैक्सीन लेने के बाद भी हमारी कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं होती है। हमें उसके बाद भी मास्क पहनना और हाथ धोना जारी रखना होगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही सावधानी से काम करें। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही महामारी का शिकार नहीं, देश में बर्ड फ्लू भी तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों ने एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों की पुष्टि की है। आइवरी कोस्ट के वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन से शुरू होने वाले इस फ्लू से कई देश प्रभावित हुए हैं। देश में पोल्ट्री और अंडों की खपत बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों को डर है कि इनके खाने से यह वायरस फैलने का खतरा है। हमें उम्मीद है कि यह महामारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फिर से इम्पीच किया गया है। देश के इतिहास में वह पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्हें उनकी अवधि में 2 बार इम्पीच किया गया है। यूएस कांग्रेस ने ट्रंप पर यह अभियोग लगाया है कि उन्होंने इस महीने के शुरू में यूएस कैपिटल पे किए गए हमले की भीड़ को उकसाया। ट्विटर, फेसबुक और ट्वीट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमले के कारण यूएस प्रेसिडेंट पर पाबंदी लगा दी है। इस साल नासा के आर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज में विजेताओं में आर्यन जैन का भी नाम है। वे सन सिटी स्कूल गुड़गांव के छात्र हैं। आर्यन ने अमेरिका के हाई स्कूल के 6 छात्रों के साथ टीम बनाकर काम किया। यह प्रतियोगिता एक कोडिंग चैलेंज है जिसमें नासा द्वारा
हाई स्कूल के स्तर के छात्रों के सामने तकनीकी समस्याएं प्रस्तुत की जाती है और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनका योगदान मांगा जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आर्यन जैन। अमेरिकन ऑटोमेकर जनरल मोटर्स ने शुक्रवार को एक नया लोगो उजागर किया। यह 1964 के बाद लोगो का उनका पहला बड़ा बदलाव है। कंपनी अपने कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल्स के बारे में चिंतित है, जो हो सकता है भविष्य में चलन में ही ना रहे। अब वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रही है। यह लोगो उनका बदला हुआ रवैया दिखाता है। लोगो में एम के साथ एक इलेक्ट्रिक प्लग दिखाया गया है। यह जनरल मोटर्स की $27 बिलियन की उस घोषणा के बारे में संकेत करता है जो वह 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स में करने वाले हैं। तब तक कंपनी का 30 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का लक्ष्य है। जनरल मोटर्स के लिए वह कारोबारी जीत और पृथ्वी के लिए वह पर्यावरण संबंधी जीत होगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के कारण हवाई यात्रा एक सपना बन गई है, लेकिन हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूवी तकनीक का प्रयोग करते हुए हवाई जहाज़ों के अंदर सफाई करने और उन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए रोबोटिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। इस रोबोटिक यंत्र की बाहें कोलैप्सिबल बनाई गई हैं ताकि हवाई जहाज के हर एक हिस्से को डिसइंफेक्ट किया जा सके। इस तकनीक का नाम UVC डिसइंफेक्शन सिस्टम है और यह डिसइंफेक्ट करने के लिए दुनिया की सबसे मशहूर प्रणाली है। अब जब वैक्सीन भी आ रही है और एयरलाइंस भी पूरी सावधानी बरत रही है, तो कोरोना के बाद आप छुट्टियां मनाने सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? इस पर हमें अपनी राय भेजें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक सैनिक का काम, और वो भी तब जो है बहुत अधिक ठंड में हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैनात होता है। लद्दाख की सीमा पर तैनात हमारे सभी जवानों को अब स्पेस हीटर उपलब्ध होगा ताकि उनमें से किसी को भी बैक ब्लास्ट या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का शिकार न होना पड़े। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सोलर स्नो मेल्टर के साथ स्पेस हीटर तैयार किया है, जो 1 घंटे में लगभग 5 से 7 लीटर पीने का पानी उपलब्ध करवाता है और ये सब सोलर पावर पर चलते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही बढ़िया खोज की है। चीन ने सभी तरह की प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लेटें और कटलरी पर पाबंदी लगा दी है ताकि देश में इस तरह का कचरा कम किया जा सके। यहाँ तक कि KFC और पिज़्ज़ा हट जैसे बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी इसके लिए तैयार हो गए हैं कि वे चीन में अपने रेस्टोरेंट में प्लास्टिक की कटलरी का उपयोग नहीं करेंगे। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो उनके देश में कचरा भी ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। दुनिया के और भी कई हिस्सों में लोगों ने 2020 के साथ साथ प्लास्टिक को अलविदा कहने में चीन का साथ दिया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या हमें भी भारत में ज़ीरो प्लास्टिक टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए? हमें अपनी राय contactus@igrass.com पर भेजिए। जिराफ की लंबाई उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके कारण वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते भी खा सकते हैं। जिराफ की औसत लंबाई 15 से 20 फीट होती है। इसी कारण से जब वैज्ञानिकों को नामीबिया और युगांडा में 8.5 फीट और 9.3 फीट के बौने जिराफ मिले तो वे बहुत हैरान हो गए। इन बौने जिराफों की गर्दन तो लंबी है पर उनकी टांगे छोटी हैं। यह स्थिति उन जिराफों के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि वे ऊंचे पेड़ों के पत्ते नहीं खा पाएंगे। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि जिराफ लुप्त हो रहे हैं? पिछले 30 सालों में उनकी 40% स्पीशीज कम हो गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोकने के प्रयासों के कुछ परिणाम सामने आए हैं और पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जो बाइडेन पिछले साल नवंबर में यूएस के चुनाव जीतने के बाद अब 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन का उनके परिवार के रेस्क्यू डॉग के साथ व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत होगा। तो क्या हम इसे इनॉग्रेशन कह सकते हैं?
बाइडेन परिवार ने मेजर को 2018 में अडॉप्ट किया था। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने वाला वह पहला ऐसा रेस्क्यू डॉग होगा जो राष्ट्रपति के आवास में रहेगा। परिवार में एक कुत्ता और है, चैंप। वह भी मेजर के साथ जाएगा। यह एक वुफिंग इनॉग्रेशन होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने आश्चर्यजनक रूप से साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए मैच के अंतिम दिन कठिन स्थिति में होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले टेस्ट मैच को ड्रॉ करा दिया। भारत को जीतने के लिए 407 रनों की जरूरत थी। पिछले 1.5 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के घातक आक्रमण का सामना करने के बावजूद टीम इस सीरीज में बनी रही और अब वह ब्रिस्बेन में होने जाने वाले फाइनल टेस्ट मैच में भी रहेगी। चौथा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत ट्रॉफी लेकर आएगा। हालांकि टीम को बहुत से झटके लगे हैं, लेकिन हम सबके समर्थन से वे निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज जीत लेंगी। भारतीय स्किपर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा 11 जनवरी को एक बेटी के माता पिता बने। कोहली ने अपने पिता बनने की खबर इंस्टाग्राम से पूरी दुनिया को दी। भारतीय कप्तान उस समय टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया में थे। बीसीसीआई ने बच्चे के जन्म के समय उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी दे दी थी। महाराष्ट्र के भुकुम गांव की 5 साल की प्रेषा खेमानी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसने केवल 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों के साथ उनकी राजधानी और उनके झंडों को पहचाना और सही उत्तर दिए। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बुक में यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का टाइटल जीता। प्रेषा भुकुम गांव में संस्कृति स्कूल में अपर केजी में पढ़ती है। उसका अगला कदम अलग अलग देशों की करेंसी, भाषाएं और प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपतियों के नाम याद करना है। ये सच में अविश्वसनीय है। प्रेषा, आगे बढ़ते रहो। इस सप्ताह का मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना, जिसका मतलब है अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। अनपढ़ शाम की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा लगता है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। पहचानो कौन? ये अमेरिकन बॉक्सर, सक्रिय समाज सेवी 20वीं सदी की जानी मानी हस्तियों में एक हैं। उन्होंने वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 3 बार जीती। उन्होंने इस शताब्दी की यादगार लड़ाइयाँ लड़ी। इनमें रंबल इन द जंगल और थ्रिला मैनिला प्रमुख है। क्या आपको पता चला ये कौन है? ये मोहम्मद अली हैं। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद अली एक म्यूजिशियन भी थे जिन्हें 2 ग्रैमी नॉमिनेशंस भी मिले थे? बूझो तो जाने, एक लाठी की सुनो कहानी, भरा इसमें मीठा पानी, बताओ क्या? गन्ना। क्या आपको मालूम है कि प्रकाश की गति आवाज से तेज होती है? जब बिजली चमकती है तो आपको पहले उसकी चमक दिखाई देती है और उसकी आवाज कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है ना दिलचस्प? क्विज टाइम। हवा के माध्यम में ध्वनि की स्पीड या गति कितनी होती है? अपने जवाब contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। लाल वो पहला रंग है जो छोटे बच्चे तब देखते हैं जब उनकी कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो जाती है। यह प्रशंसा पत्र भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर की एकता साहा को प्रदान किया जाता है। इसके साथ हम अपने न्यूज कैप्सूल के अंत में आते हैं। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मुझे उस आदमी से डर नहीं है जिसने 10,000 किक का अभ्यास किया है,
लेकिन मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया है। इसलिए जब तक हम फिर मिलें तब तक किसी भी स्किल का अच्छी तरह अभ्यास करें ताकि उसमें आप सर्वश्रेष्ठ बन सकें। हम आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते।